अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। एक और नई किस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दौरे जाहिलियत से निकलने वाले इंसान की जिंदगी में मक्का की सख्तियां, मदीने की हिजरत, बदर की जियत और ओहद की शिकस्त आती है। ताइफ के पत्थर भी आते हैं और असरा और मेराज की बुलंदियां भी, मगर आखिर में एक फतह मक्का जरूर आता है। और उस सफर में किसी का मक्की दौर बाद में आता है और मदनी दौर पहले आ जाता है। वो एक साल जो उसने हुमायूं के साथ अपने घर में गुजारा एक पुरसुकून मनचाही रियासत थी, वो दौर खत्म हो चुका था। उसका मक्का अब शुरू हुआ था। ताइफ के पत्थर अब लगने थे, मगर वो जानती थी कि अगर वो कमजोरों का रब उसके साथ है तो उसे भी किसी अतबा और शीबा के बाग में पनाह मिल जाएगी, उसे भी अंगूर के गोशे मिल जाएंगे। उसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताइफ की दुआ याद आई और उसने दुआ के लिए हाथ उठा दिए। तभी दरवाजा खोलकर सिस्टर अंदर दाखिल हुई। उसे जागता देखकर जरा सा मुस्कुराई और आगे बढ़ी। कैसा फील कर रही हैं अब आप मिसेस हुमायूं? वो उसे लगी ड्रिप को चेक करने लगी थी। वो जैसे किसी ख्याल से जागी। फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको बहुत टाइम बाद होश आया है। डॉक्टर्स तो बिल्कुल होप खो चुके थे। मालूम नहीं, वो कदरे बेबसी से मुस्कुराई। मैंने तो वक्त का तयन भी खो दिया है। अरे मायूसी की बातें मत करें मैम, खुदावंद आपकी मदद करेगा। वो जरा सी चौंकी और फिर उसने कहा, हाँ मुझे यकीन है वो मेरी मदद करेगा, मेरा अल्लाह मेरे साथ है। वो खुलकर मुस्कुरा दी। शायद पहली दफा वो यूं मुस्कुराई थी। और उसने फिर सिस्टर से एक सवाल किया, तुम्हारा उसकी मदद पे कितना ईमान है सिस्टर? बहुत ज्यादा मैम। क्राइस्ट मदद करने वालों को खाली नहीं लौटाता। वो नरमी से मुस्कुराती उसका पुरयकीन चेहरा देखी गई। तुम जानती हो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में यह कुरान क्या कहता है? नलकी को थामे सिस्टर मरीन के हाथ लम्हे भर को थमे। महमल ने पलकें उठाकर उसकी आंखों को देखा जिसमें हैरत भरा सवाल उठा था। महमल ने एक सानिया को उसकी आंखों में देखा और फिर आहिस्ता से बोली, हैंडसम, अ वेरी हैंडसम मैन, ही वॉज मसीह ईसा बिन मरियम। रियली? सिस्टर मरीन की आंखों में दीप से जल उठे और फिर महमल ने वजाहत की, ऑफ कोर्स, हमारी किताब में लिखा है कि वो बेहद हैंडसम थे, बहुत वजी। सिर्फ बयान नहीं, उनके पास राइटिंग पावर भी थी, कलम की ताकत। वो बहुत अच्छा लिखते थे। और जानती हो वो अपने इन मिरेकल्स और टैलेंट्स के बारे में क्या कहा करते थे? वो कहते थे ये मुझे मेरे रब ने सिखाया है। वो बस सिर्फ सांस लेने को रुकी और फिर जैसे याद करके उसे बताने लगी, जब से मुझे ये पता चला मैं अपनी कोई भी तारीफ सुनकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को ही कोट करती हूँ। कोई भी मेरी तारीफ करता है तो मैं कहती हूँ कि ये तो मुझे मेरे रब ने सिखाया है। बहुत अच्छी बात है ये तो। सिस्टर मरीन बेखुद सी कह उठी और फिर आहिस्ता से चीजें समेटने लगी। मिसेस हुमायूं, आप पहली मुस्लिम हो जिसने बताया है कि आपकी होली बुक एक यीशु मसीह के बारे में क्या कहती है, वरना मुस्लिम हमेशा बहुत सख्ती से कहते हैं कि तुम्हारा अकीदा गलत है। और इतनी देर में फरिश्ते आई। अस्सलाम वालेकुम। अरे तुम उठ गई? हाँ, कब की। वो चौंकी और फिर संभल गई। फरिश्ते अंदर चली आई, अबाया और स्याह हिजाब को चेहरे के गिर्द लपेटे, हमेशा की तरह ताजा और खूबसूरत। आपने शादी नहीं की फरिश्ते? महमल ने कहा और फिर उसने देखा कि फरिश्ते की सुनहरी आंखों में साया सा लहराया है। अरे शादी में क्या रखा है महमल? वो फीका सा मुस्कुराई। सुन्नत समझकर कर लें। वो सर झुकाए चादर पे उंगली से लकीरें खींचने लगी। फिर आप शादी कर लेंगी ना? जब तक तुम ठीक नहीं होती मैं शादी नहीं करूंगी, समझ आई? और अगर मैं कभी भी ठीक ना हुई तो मेरे लिए तुम, हुमायूं और तैमूर बहुत हैं। मुझे और किसी की क्या जरूरत? हाँ चलो, तुम्हारे फिजियोथेरेपिस्ट आने वाली होगी, उससे बना कर रखो, अब उसको भगाना नहीं है, ठीक है?
घर शिफ्ट होने के बाद भी तो रोज तुमने उसकी शक्ल देखनी है ना, तो अभी भी देख लो। फरिश्ते उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ी और वो एक ख्याल उसे इत्मीनान बख्श गया। घर, उसका घर, अपना घर। इस हफ्ते वो वापस चली जाएगी और उसने तमानियत से सोचा, और साथ ही ये सीन हुआ खत्म। अगले सीन में सिस्टर मरीन फाइल हाथ में पकड़े पेन से उसमें कुछ अंदराज कर रही थी। महमल तकियों के सहारे टेक लगाए खामोशी से गुमसुम बैठी थी। उसके भूरे सीधे लंबे बाल शानों पे फिसलते कमर पे गिर रहे थे। ये बाल कभी बेहद घने और सिल्की होते थे, मगर तवील बीमारी ने उन्हें बेहद पतला और मुरझाए फूल की पत्तियों जैसा कर दिया था। मैडम, लिखते लिखते एकदम सिस्टर ने सर उठाया। उसके चेहरे पे यकायक ढेरों तफक्कर उमड़ आया था। हाँ, वो चौंकी। आजकल वो पुकारे जाने पे यूं ही चौंक उठती थी। काफी दिन हो गए वो नहीं आए। कौन? वो कोई साहब हैं, काफी अरसे से आपको देखते आ रहे हैं। काफी बड़ी उम्र के हैं, इतनी लंबी दाढ़ी भी है, बहुत काइंड और जेंटल से हैं। कब से आ रहे हैं वो? मैं तो 3 साल से इधर हूं, जब से उन्हें आता देख रही हूं। अमूमन फ्राइडे को आते हैं, बस इधर से झांक कर बस वापस चले जाते हैं। उसने दरवाजे की तरफ इशारा किया। और मुझसे आपका हाल पूछकर चले जाते हैं, कभी आपके पास रुकते नहीं हैं वो। क्या कोई मेरे रिश्तेदार हैं? सवाल करने के साथ ही उसके जहन के पर्दे पे बहुत से चेहरे उभरे। आगा हाउस के खुशहाल और मुतमईन चेहरे। एक कसक सी दिल में उठी, क्या उनको वो याद होगी? क्या कभी अपने ऐशो आराम से फुर्सत पाकर उन्होंने उसके लिए चंद लम्हे निकाले होंगे? नहीं, वो कहते हैं वो आपके रिश्तेदार नहीं हैं, बस यूं ही कोई जानने वाले हैं। अच्छा, तो फरिश्ते और मेरे हस्बैंड उनको जानते हैं? उनके होते हुए तो वो कभी नहीं आए, हमेशा उनकी गैर मौजूदगी में ही आते हैं, मगर अब काफी दिन हो गए वो आए नहीं। कोई नाम, कोई अता पता कुछ पता है आपको? कभी उन्होंने बताया ही नहीं। सिस्टर अब दोबारा फाइल पे झुकी अंदराज करने लगी। वो मायूस सी हो गई, जाने वो कौन था और क्यों आता था। रात में जब फरिश्ते आई तो उसने उससे ही पूछ लिया, मुझे इधर देखने कौन आता है फरिश्ते? हम सब। उसके भूरे बालों में ब्रश कर रही थी। आगा जान लोग कभी नहीं आए? पता नहीं। दोनों हाथों में इसके बाल पकड़कर उसने ऊंचे किए और पोनी बांधी। फिर सीधी लंबी पोनी टेल को एहतियात से आहिस्ता आहिस्ता ऊपर से नीचे ब्रश करने लगी। कोई तो आया होगा ना? मैं तो उन लोगों के बारे में बात नहीं करना चाहती महमल, प्लीज मुझे दुख मत दो, इसलिए प्लीज छोड़ो। उसके अंदाज में मिन्नत भरा एहतजाज था। और फिर महमल कुछ ना पूछ सकी, सर झुकाए बाल बनवाती रही। ये देखो, फरिश्ते ने पॉकेट मिरर उसके चेहरे के सामने किया। उसने सर झुकाया, आईने में अपना अक्स दिखाई दिया तो लम्हे भर को वो पहचान ही ना पाई। बेहद कमजोर चेहरा, अंदर को धुंसे हुए गाल, जर्दी माइल फीकी रंगत, आंखों के नीचे गहरे जामनी हल्के, पुजमर्दा बीमार रूखा फीका सा चेहरा, ऊपर ऊंची पोनी टेल जो कभी उस तरोताजा सी महमल इब्राहिम पे बहुत अच्छी लगती थी, इस बीमार लागर महमल पे ये बहुत बुरी लग रही थी। रहने दे, मुझे ये बाल नहीं बनाने ऐसे। उसने हाथ से पोनी पकड़कर खींची। बाल शिकंजे से निकलकर शानों पे बिखर गए और पोनी उसके हाथ में आ गई। अरे क्यों खोल दिए? फरिश्ते को तासुफ हुआ। मैं ऐसे बाल नहीं बनाना चाहती, प्लीज मुझे दुख मत दें। और ना चाहते हुए भी वो उसके अल्फाज लौटा गई। फरिश्ते चुप सी हो गई और फिर कमरे से निकल गई। शायद वो जानती थी कि इस वक्त महमल को तन्हा छोड़ देना ही बेहतर होगा। और साथ ही ये सीन हुआ खत्म। अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि वो अस्पताल से घर जा चुकी थी। वो घर जो हुमायूं का घर था, जो महमल का घर था। इनफैक्ट हुमायूं और महमल का घर था और अब नहीं था। वो खुशियों भरा घर जिसको उसने अपने हाथों से सजाया था। उस घर में जाने के बाद महमल की क्या कैफियत होती है, जानिए अगले एपिसोड में।